सर एक तरफ डिप्रेशन का रीज़न बताया जाता है अकेलापन, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि अकेलेपन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर एक इंसान ने ग्रो करना है लाइफ में तो वो क्या करे, अकेला रहे या सबके साथ रहे? गुर्बत और फ़क्र इख्तियारी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह अकेला रहना बाई चॉइस एक्चुअली इज़ द रीज़न फॉर योर बीइंग हेल्दी, लेकिन अकेला हो जाना वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो बीमारी है। आप उठाओ दुनिया में बड़े बड़े लोगों को उठाओ, वो जब भी बड़े काम करते हैं वो पहले तन्हाई में जाते हैं। जिना जब भी रात को काम कर रहे होते थे तो फातिमा जिना उनके पास आई और आए कहने लगी, भाई आप आराम भी किया करें, इतनी इतनी रातों को ना जागें अकेले। तो उन्होंने कहा जब कौम सो रही हो तो जिना को जागना पड़ेगा। तो अकेले में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी सोचें जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं, हमें अच्छी सोचें आती हैं? हम लोगों के सामने क्यों नहीं सोच पाते? जो साइंटिफिक रीज़न है ना इसकी, हम अपने अकेलेपन को कैसे यूटिलाइज करें कि हम अकेलेपन का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो? किस एज में अकेला कितना रहना है? अगर कोई बंदा अकेला है और वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, क्या वो सच में अकेला है? दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो ज़्यादातर अकेले रहने को प्रेफर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2014 में एक अमेरिकन वेबसाइट दी अटलांटिक ने एक स्टडी कंडक्ट की जिससे ये नतीजा सामने आया कि लोगों ने अपनी सोचों और ख्यालात के साथ अकेले रहने से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल शॉक को प्रेफर किया। अब अगर मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर ग्रो करना है तो ज़िंदगी में क्या करें? अकेले रहें या सबके साथ रहें? और कहा यह जाता है कि अकेले रहने में बहुत ज्यादा पावर होती है, लेकिन दूसरी तरफ डिप्रेशन की मेजर रीजन अकेलापन है। हम अपनी सक्सेस को अकेले रहकर कैसे अनलॉक कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सर एक तरफ डिप्रेशन का रीज़न बताया जाता है अकेलापन, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि अकेलेपन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर एक इंसान ने ग्रो करना है लाइफ में तो वो क्या करे, अकेला रहे या सबके साथ रहे, करे तो क्या करे? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। आप अगर ये बात कर रही हो तो ठीक है, अकेला रहना, जिस तरह गुर्बत और फ़क्र इख्तियारी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। गरीब आदमी वो है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। फ़क्र इख्तियारी या जिसको आज मिनिमलिज्म कहा जाता है, ठीक है, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले सुन्नत में करके दिखा दी थी, वो ये कि बाई चॉइस यू डोंट टेक एक्स्ट्रा, ठीक है, कम में खुश रहने कम में खुश रहना, शुक्रगुजारी। इसी तरह अकेला रहना बाई चॉइस एक्चुअली इज़ द रीज़न फॉर योर बीइंग हेल्दी अच्छा, एंड योर बीइंग रीज़न फॉर योर ओन रिफ्लेक्शन। लेकिन अकेला हो जाना क्योंकि लोगों ने, मुआशरे ने आपको खुडे लाइन लगा दिया है, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं, वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, वो बीमारी है। ये एक जनरल इसी ब्रॉड टर्म में इसकी बात कर रहा हूँ। इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है। अच्छा, कैसे? मैं आयत है, मैं वो आयत को, चूँकि आयत का मामला तो मैं आयत को पढ़ के सुनाना चाहूँगा, ठीक है। पहली बात तो इस्लाम तदब्बुर का जिक्र करता है, तफक्कुर का जिक्र करता है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा तदब्बुर तफक्कुर? आप हजूम में बैठ के करेंगे, सोचने की बात है। आप जब तन्हाई में बैठेंगे, ठीक तो है, अल्लाह के करीब होंगे ज़्यादा। वो एक शेर है कि हर वक्त का हंसना कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हात में कभी रो भी लिया कर। इट इज़ रिट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इकबाल कहता है खिलवा, ठीक है, खलवत, ठीक है। तो ये यानी ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं। सूरह हशर की आयत नंबर 18 है, 59-18, ठीक है। वो एक सेकंड में आपको वो आयत निकालने लगा था, मैंने निकाल कुछ और लिया। ओके, सूरह हशर की आयत नंबर जो है ना 18, वो ये कहती है, ओ हु यू बिलीव्ड फियर अल्लाह एंड लेट एवरी सोल लुक टू व्हाट इट हैज़ पुट फोर्थ फॉर टुमारो। अब वो सोल कहाँ देखेगी? सोल सर्चिंग है ना, वो आप पब्लिक में बैठ के तो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, राइट। आप अकेले में शाम में बैठ के देखें, यार मैंने क्या क्या आज किया। हम साइंस में क्या कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन के टास्क बनाओ, सुबह उठ के उन टास्क को देखो, और शाम में बैठ के देखो क्या किया क्या नहीं किया, ठीक। आगे कहता है एंड फियर अल्लाह, अल्लाह कहते हैं एंड इंडीड अल्लाह इज एक्वेंटेड विद व्हाट यू डू, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें दुआ भी सिखाई हुई है, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, ताकि जो तेरा अलाउड है यानी जो लॉफुल है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट, कि मैं उसके अगेंस्ट ना जाऊं, और जो तेरा फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, उससे मैं बच जाऊं। लेकिन इससे अगला हिस्सा बड़ा मज़ेदार है, एंड मेक मी इंडिपेंडेंट, मुझे सेल्फ सफिशिएंट कर दे, मैं मतलब अपने आप को खुद रिफ्लेक्ट कर सकूं, मुझे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी ना करनी पड़े, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों जाते थे? सॉलिट्यूड। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले अलग क्यों हुए, मतलब अकेले तन्हा होकर उन्होंने सोचा, ठीक है। हज़रत मूसा तूर पे जाते थे,
अकेले जाते थे, बाय अपने चॉइस। अपने भाई को छोड़ के जाते थे, ठीक है। सो ये चॉइस थी। सो सॉलिट्यूड जो है ना वो चॉइस है। आज की रिसर्चेस बेताशा मौजूद है, 2018 की रिसर्च है रायन एंड योगन की, ठीक है। वो उस रिसर्च के अंदर उन्होंने यही बताया है कि जब आप सॉलिट्यूड बाय चॉइस लेते हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है दैट रिड्यूसेस, इनफैक्ट रिमूव्स योर स्ट्रेस, अच्छा, ठीक है। दैट रिट्रोस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सही सही। दैट हेल्प्स यू इन अलाइनिंग, इनफैक्ट इन रिड्यूसिंग योर इन्फ्लेमेशन। बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है ना, ठीक है, बॉडी में तेजाबियत, आग नहीं, जो तेजाबियत तो फ्लश अलग आउट। चीज़ है, मतलब ये कि आपकी बॉडी में सोजन हो जाती है, अंदर अंदरूनी सोजन, ओके ओके ओके। ठीक है। वो जगह ना मेरे भी उस दिन मसल में दर्द हो रही थी, तो उसने कहा जी आपका इन्फ्लेमेट हुआ है मसल, ठीक है। उसको रिड्यूस करता है क्योंकि स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपके शुगर लेवल्स रिड्यूस होते हैं, अच्छा। आप स्ट्रेस फ्री है ना, आप रिट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स वो कहता है अगर आप लोनलीनेस में धकेल दिए जाते हैं या मजबूरी में जा रहे हैं तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ाता है, आपकी शुगर बढ़ाता है, आपकी बीमारियां बढ़ाता है, ठीक है। सो सॉलिट्यूड इज एक्चुअली, आप उठाओ दुनिया में बड़े बड़े लोगों को उठाओ, ठीक है, वो जब भी बड़े काम करते हैं वो पहले तन्हाई में जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप मुझे कोई एग्जांपल ले लो। एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं कहूँ उनको छोड़ो, वो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो छोटा बंदा है उनके साथ। मैं जिना की बात कर लो। जिना जब भी रात को काम कर रहे होते थे तो फातिमा जिना एक दिन उनके पास आई और आए कहने लगी भाई आप आराम भी किया करें, इतनी इतनी रातों को ना जागें अकेले। तो उन्होंने कहा जब कौम जाग रही हो तो जिना को सो रही हो तो जिना को जागना पड़ेगा, अच्छा, और अकेले ही करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब बात ये है कि अब वो आइंस्टाइन जिसे हमने कहा चलो, ये न्यूटन है, जितने भी आपके बड़े बड़े नाम हैं, आप वो भी कर लेना चाहो, दुनियावी नाम भी लो, मुझे यानी कि जो आम जितने बंदों के नाम। सक्सेसफुल लोग हैं बेसिकली अकेले रहना पसंद करते हैं। बिकॉज देखो बात यह है ना कि जब आप अकेले हो ना, यू हैव अ ड्राइंग बोर्ड ऑफ योर ओन। आपके सामने आपकी अपनी ज़िंदगी का एक ड्राइंग बोर्ड है। मतलब सिंपल सी, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि आप जो रात को सोने से पहले ये देखो कि यार आज के दिन में मैंने क्या अच्छाई की, क्या बुराई की, किस चीज़ का मैं शुक्र करूं, किस चीज़ पे मैं फ़िक्र करूं। फिर आप सोचोगे यार ओए होए आज मैं इस पे फिक्र करता रहा, ये तो फिक्र वाली चीज़ ही नहीं थी। ऐਵੇਂ ही मैं सोचता रहा इसके बारे में, राइट। वो तो अकेले में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी सोचें जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं, हमें अच्छी सोचें आती हैं और हम लोगों के सामने क्यों नहीं सोच पाते? अच्छा, जो साइंटिफिक रीज़न है ना इसकी, वो ये है कि देखो आपके जब आप आपकी बॉडी में ना जो हमारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो 5 सेंसेस से होती है, राइट। देखने से, सुनने से, सूंघने से, चखने से और महसूस करने से, ठीक होगी। सबसे ज़्यादा 90% इंफॉर्मेशन आंखों के थ्रू जाती है। 80 to 90% कहते हैं, कोई 80 कहता है, कोई 90 रिसर्च कहती है। 10 to 20% इंफॉर्मेशन बाकी 5 सेंसेस से जा रही है। अच्छा, ओके। इसीलिए जब हम मेडिटेशन भी करने का कहते हैं, जब हम अकेले बैठ के कहते हैं आंखें बंद करो, ओके। सो दैट आपकी जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी प्रोसेसिंग से ब्रेन रुक जाए। अच्छा 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 अच्छा। अब जब हम हजूम में बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक है, तो आपको ना ला महला बगैर चाहते हुए भी, बगैर सोचे समझे भी ऐसा होगा कि आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये मोबाइल रिपेयर कर रहा हूँ। अब मोबाइल रिपेयर करते करते, बल्कि इसकी मुझे बड़ी मज़ेदार एक किस्सा याद आ गया। हम लोग 8वीं की बात है, हसन अब्दाल में थे, हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, फौत हो गए हैं, बुखारी साहब, मैथ्स पढ़ाते थे बड़ा अच्छा। तो वो ना, अब हमारे एक दोस्त है, वो मैं नाम दोस्तों के नहीं लेता, वो सुन लेंगे पॉडकास्ट लेकर, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो वो यूँ पीछे बैठे हुए हैं दोनों, तो ये एक दूसरे से कहता है ओए मुझे पर्चा दिखा, पर्चा दे, पर्चा पकड़ा अपना, ठीक है। अब ये आहिस्ता से कह रहा है, पीछे आखिरी बेंच पे बैठे हैं। अच्छा। तो वो सर जो है ना वो आगे बैठे पेपर चेक कर रहे हैं। तो एकदम उन्होंने कहा हे नहीं भाई नहीं 6x6 यूज़ कर लें, 6x6, पर्चा नहीं पकड़ना। मतलब उनको समझ आ गई कि क्या हो रहा है। तो एकदम इसने यार बुढ़े के कान बड़े तेज हैं, अल्लाह की देन है। अच्छा, ओके। तो अब बात यह है कि वो उस वक्त फोकस नहीं कर पा रहे थे ना अपने पर्चे पे, पर्चे चेकिंग पे, या उनका वो काम था इन्विजिलेशन। अच्छा। तो एक वक्त में मल्टीटास्किंग कर रहे थे। जी। राइट। अब आप जब मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो उसमें आप वो काम तो कर सकते हो जो क्रिटिकल नहीं है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने तो ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है। आपने ग्रोथ करना है, हाँ। ठीक है, और आप यहाँ पर बैठ के लेट्स से मैं कहता हूँ चलो जी आप एक नया AI का टूल डेवलप कर रही हो। हाँ जी। बार आप एक स्पॉट पे आके फंस जाती हो। हाँ। आप अगर आप अकेली बैठी हो तो आप उसको 10 जगहों पे एक्सपेरिमेंट करोगी, लेकिन अगर आप लोगों में बैठी हो
तो कोई बीच में कह रहा है यार वो फलानी जगह पर जो है ना क्रिकेट का मैच लगा हुआ है यार, वो उसमें उसने छक्का मार दिया, ओए छक्का, आपका क्या होगा? एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एकदम हाँ छक्का, हम्म, राइट। अगर आगे आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट ना ही हो बेशक, ना हो बिल्कुल, ठीक है, आवाज आएगी ना कानों पे आवाज आई पड़ेगी। कान में, तो वो अगेन इन्फॉर्मेशन आ रही है दुनिया बाहर की, इनसाइड की, ठीक है। तो हम्म, उस सिनेरियो में जी। वो आप बिकॉज हमारे ब्रेन में भी जो है ना वो डिफरेंट खाने हैं, ठीक है। हम्म, तो एक क्रिएटिविटी का खाना है, एक इमेजिनेशन का खाना है, एक विजुअलाइजेशन का खाना है, ठीक है। तो डिफरेंट उसके मेथडोलॉजीज हैं जिनके थ्रू ब्रेन हमारा जब वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। अब जब उसने क्रिएटिविटी पे काम करना है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, मतलब मैं अपनी अगर आपको पर्सनल बात बताऊं, मैं दिन में पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। ये बात मुझे बहुत बाद में कब समझ आई, जब मैं हसनत में जाके अपने वालिदैन से हटा और अकेला जाके बैठना शुरू किया। लोग ग्रुप स्टडी अच्छा, करते थे, ओके, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आती थी। हम्म, क्यों? क्योंकि जब मुझे फंसता था, मैं कोई ना कोई हल कर आता था, तो मेरा अपना दिमाग तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, जाहिर सी बात है, डिपेंडेंसी थी ना किसी बंदे पे। डिपेंडेंसी आ रही थी। हम्म, सो मैंने क्या किया, मैंने दिन को सोना, हम्म। रात को पढ़ना शुरू किया। तो दिन को अकेले रह के भी तो आप पढ़ सकते हैं, हाँ, या मैं अगर दिन में अकेले जाके पढ़ता था तो मैं दिन में, मतलब बेसिकली। हमारा होता था एंटी रूम से कहते हैं। ओके। एंटी रूम इज़ लाइक, बल्कि मैंने जो एफएससी के एग्जाम्स थे, मैंने स्पेशल परमिशन ली अपने हाउस मास्टर, हम उन्हें कहते थे, जो वार्डन जिन्हें आप कहते हो, उनसे मैंने स्पेशल परमिशन ली। और वो एंटी रूम पूरा एक बड़ा हमारा, जहाँ पर लोग टेबल टेनिस खेलते हैं सब, जी जी जी। तो मुझे रात को 10 बजे जब लाइट्स ऑफ होती थी तो हाँ 10 जी। से सुबह 6 बजे तक वो एंटी रूम मेरा होता था। मैं वहाँ हम्म, बैठ के पढ़ता था, उसकी मैंने अच्छा, स्पेशल परमिशन ली हुई थी, ठीक 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 ठीक। है। और अगर आप अकेले रहकर दोपहर में पढ़ते तब भी पढ़ पाते? तब भी मैं उधर ही जाता था। अच्छा, तो अगर मतलब टाइम से कोई इशू नहीं था, आप अकेले नहीं, रहकर पढ़ सकते अकेले थे? रहकर इजी पढ़ा जाता था मुझसे, ठीक है। अच्छा। टाइम का इशू इसलिए था कि रात को बिल्कुल ही खामोशी होती है। हाँ। मैं जब यूनिवर्सिटी के पेपर्स दे रहा था, तो मैंने शायद पहले भी कहीं भी किसी पॉडकास्ट में रूटीन बताई थी कि मैं सारा दिन वो कहता है ना लफंटरियाँ करता था, और रात को 12 से लेके फजर तक मैंने पढ़ना है, फजर पढ़ के सो जाना। सो जाना है, ओके। अच्छा, उसमें जो मेरी प्रोडक्टिविटी होती थी ना, हाँ हाँ हाँ। वो बाकियों से 3 गुना थी। अच्छा, लेकिन साइंस तो कहती है ना कि आप इतनी रात को ना सो, फिर यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं आ जाता? ओके, वेरी गुड पॉइंट। देखो, वो जो आप बात कर रही हो वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में, अब ये एग्जाम्स हो रहे हैं ना मेरे, हम्म, मुझे अपनी एग्जाम्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो कहीं हम्म। ना कहीं मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, तो मैं अपने आप को पुश करूंगा तो ना। नॉर्मल डेज में आप जल्दी सो नॉर्मल जाते में तो थे? मैं रात 9-10, मेरे 10 बजे आज नींद सो जाता हूँ मैं, अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। है। अनलेस अनटिल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर हाँ, वो एक रूटीन चेंज होती है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा हमारे दिमाग में ना अलग अलग खाने हैं, लर्निंग का अलग है, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी का अलग है। तो मुझे बताएं कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, क्या वो अकेले में नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों और नहीं हो सकता। विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और होता पब्लिक में ही, नहीं हो सकता? देखो इमेजिनेशन दोनों, देखो अगेन एक बात याद रखो, आप राइटी हो लेफ्टी हो, मैं राइटी। तो आप लेफ्ट हैंड कटवा दो, क्यों? जरूरत ही नहीं ना उसकी। नहीं नहीं है, क्यों नहीं है? सो एग्जैक्टली, हाँ। दोनों चीजें दोनों जगह पर काम आती हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल दी है कि मेरे लिए क्या प्रेफरेंस थी, राइट। कुछ लोग होते हैं अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। मेरी वालदा है, वो रात को वो टीवी देखती भी नहीं है, लेकिन टीवी की आवाज़ चलती रहे तो उनको नींद आती है, वरना नहीं आती, अच्छा, ओ, ठीक है। ये क्यों? बस वो उनकी एक हैबिट समझ लो, हैबिट या बनी उनका हुई है, कि उनको ओके। शुरू से जिस तरह भी उनको था, उनके घर में माशाल्लाह रौनक हुआ करती होगी बचपन में, तो हमने शुरू से देखा है कि टीवी चल रहा होगा और अम्मी सोई हुई हैं, तो कहते अम्मी आप ड्रामा भी तो नहीं देख रही, सोई हुई क्यों है, मतलब टीवी क्यों चलाया हुआ है। जैसे टीवी बंद करते थे अम्मी उठ जाती थी। ओके। अब ये आपने अपने ब्रेन को या माइंड को ट्यून कर लिया ना, ट्यूनिंग हाँ। आपने उसकी जैसे भी अलाइनमेंट कर ली है, वो उसके मुताबिक चलेगा, हम्म, ठीक है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जी आप, हाँ ये है, ये एज एन इंडिविजुअल आपको जानना है। कुछ लोग हैं जो ग्रुप स्टडी के बगैर पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, ठीक ठीक ठीक। उनमें से मेजॉरिटी कौन होगा, एक बात याद रखना, टॉपर कभी ग्रुप स्टडी करेगा? कभी भी नहीं, नेवर एवर, वो हमेशा के लिए पढ़ता है। ग्रुप स्टडी कौन करता है? जो बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स होते जो हैं। अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, साथ बैठ के टाइम भी अच्छे अच्छे स्पेंड फ्रेंड्स करते नहीं हैं, होते, वो बैक बेंचर्स होते हैं। टाइम पास अच्छे फ्रेंड्स पढ़ते हुए एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, हाँ, ठीक है। हाँ, नंबर 2, जी। ग्रुप स्टडी टॉपर भी करेगा, कब करेगा ये मुझे सोच के बताओ। तब करेगा जब उसको खुद अपनी रिवीजन करनी हो, जब वो चाह रहा हो कि मैं जल्दी सीख लूं, मैं समझाऊंगा तो मेरी और वो रिवीजन होगी। हाँ जी, इंटेलिजेंट होगी वो लड़की हाँ, तुम। आपके साथ रह रह के। ठीक है, तो टॉपर जो है वो जब उसने अपनी रिवीजन करनी है तो वो आपको सिखाने के लिए उठ के आएगा। हमारा साथ जो लड़का था वो बेचारा फौत हुआ, अभी 2 महीने हो गए फौत हो गया, उसकी आदत थी, वो गायब हो जाता था, अच्छा। हमें पता ही नहीं होता था कहाँ है भाई, ढूंढो शकील कहाँ है, शकील कहाँ है, शकील पता ही नहीं चल रहा। जब शकील साहब का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना, ठीक है, तो शकील मरहूम ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। उसने आना,
है ना, ओए क्या क्या नहीं आता बताओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। अच्छा, ओ स्मार्ट गाय। ठीक है। सो अब वो अगेन देखो, पब्लिक में वो रिवीजन कर रहा है, बट अपनी लर्निंग वो कहाँ कर रहा है, सॉलिट्यूड में। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कई दफ़ा लोग ना घरों में बच्चे होते हैं कि जी वो बड़ी बड़ी बच्ची बड़ी अकेली रहती है, हाँ, लोनलीनेस में है। हाँ, वो आप नोटिस करो, उसको कोई ना कोई किसी ने यूनिवर्सिटी में कहीं पर बुली किया होगा, कहीं कुछ किया होगा, दोस्तों ने उसको छोड़ा होगा, या घर में माँ बाप ने। अभी एक बच्ची का केस अभी आपके पास आने से जी। पहले ही मैं उस पर मेरे जूम पे केस चल रहा था। हम्म। वो बच्ची जो है वो माँ बाप दोनों उसको मारते थे। हम्म। ठीक है, 18 साल की वो बच्ची है। ठीक है। और अब उसने अपने आप को पिछले 2 महीने में खड़ा किया, 2 महीने से उसने अपने आप को ऊपर वाले कमरे में लॉक किया हुआ है। लॉक इन द सेंस कि वो सिर्फ नीचे खाना खाने उतरती है, वापस चली जाती है, स्कूल नहीं जा रही, कॉलेज नहीं जा रही, कुछ नहीं कर रही। तो वो माँ बाप परेशान। अच्छा, मुझे माँ बाप ने नहीं बताया कि हम मारते हैं। बच्ची ने कहा जी आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मुझे क्या तकलीफ है, जहाँ जाके उनसे पूछें वो क्या करते हैं। ठीक है? कहती है कि मुझे सुबह शाम मार, मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे मार पड़ती है। ये भी एक हमारे यहाँ अलग बीमारी है ना, कि क्योंकि तुम बड़ी हूँ तो मुझे छोटी बहन को एग्जाम्पल बन के दिखाना है। हम अपने अकेलेपन को कैसे यूटिलाइज करें कि हम अकेलेपन का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो। अकेलेपन का आपने कहा कि सॉलिट्यूड भी एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है लर्निंग। तो अगर हम बाय चॉइस नहीं रह रहे, फॉर एग्जांपल हमारी यूथ है, वो आइसोलेशन को समझते हैं प्राइवेसी है, और जो हमारी बड़ी एज के लोग होते हैं अगर वो अकेले रहें तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो किस एज में अकेला कितना रहना है ये भी समझाएं। जर्नल ऑफ एडोलेसेंस है एक जर्नल, जैसा जर्नल प्रिंट होता है डिफरेंट, जी जी। वो उस, अब एडोलेसेंस मतलब बलूगत है। ठीक है। तो उस जर्नल की जो रिसर्च है उसमें एक आर्टिकल है, जिस जी। आर्टिकल में उन्होंने ये जुमला लिखा हुआ है और मैं यहाँ से वो जुमला पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। ठीक है। व्हेन सॉलिट्यूड इज वॉलंटरी पीपल रिपोर्ट हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा। अब ये फ़र्क समझ लो फिर दोबारा, क्योंकि ये फ़र्क समझ आएगा तो ही हम आगे चल पाएंगे। तन्हाई आपकी अपनी चॉइस से हो तो आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और शुक्र ज़्यादा होता है, कंटेंटमेंट। ठीक है। ये अब देखो वो क्यों कह रहे हैं, उसकी भी उन्होंने पूरी रीजनिंग दी हुई है। जी जी। वो कहते हैं कि जैसा मैंने आपको नेगोयन की रिसर्च जो बताई थी पहले, वो भी हम्म। यही बात कह रहा है कि चोजन, जी चुना हुआ अकेलापन, जी। ठीक है, आपके अंदर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं ना आप। उसके बरक्स वो कह रहे हैं कि जो लोनलीनेस है क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिजेक्शन एंड पावरलेसनेस, यानी कि जो तन्हाई मजबूरी में दी जा रही है वो आपके अंदर रिजेक्शन और बेबसी इंड्यूस कर रही है मजबूर कर देती कि है ना, मैं जो अब कुछ मजबूरी कर तो बताते हैं। सकता ही नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है। तो बता, ये मैंने आपको इसलिए कोट किया है कि आपका जो सवाल था ना, ठीक है, उसके अंदर कि आपके सवाल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जब मैं अपने घर वालों से कट जाऊंगा, 3 वजूहात पे कटता है बंदा। नंबर 1, हमने डिटरमिन किया कि बुली हुआ है। नंबर 2, वो पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो चुका है। अच्छा। वो हमेशा अकेला रहना चाहेगा। वो चाहता या चाहती ही नहीं कि आप उसको देखेंगे। क्यों? वो क्या छुपाना होता है? है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन क्या होती है? हाँ, छुपाना मतलब है ठीक ना। है वो। तो वो एडिक्शन छुपानी है ना उसने अपनी। ओके। पकड़ी न जाऊं या 24 पकड़, घंटे वो जितना मैक्सिमम रह सकेगा रहेगा। क्या होगा अगर वो लोगों के साथ रहेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि उसके मोबाइल पे क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। 24 घंटे वो इस एडिक्शन में मुब्तला होता है। अभी मैं जिस एडिक्ट के आपको किसी स्टोरी सुना रहा हूँ जिस बच्ची हाँ की, हाँ हाँ। वो बच्ची 24 घंटे वाली एडिक्ट है। वो जहाँ पर ओए लोगों होए में होए बैठती है होए वो होए। कहती है कि जी मैं तो बस हर जगह यही देख रही होती हूँ कि यही कुछ होना चाहिए। अच्छा। ओके। अब उसने इसको अपना एस्केप रूट बनाया है। कैसे? कि वो घर वालों से मार खाती है तो चुपके अकेले में ये सब कुछ कर ये रही सब होती कुछ है। कर रही है अच्छा। कि ये मेरे लिए जो है ना, ये मेरा सुकून है, ये मेरा सॉलिट्यूड है, ये मेरी इसमें गलती तो फिर घर वालों की है, उसकी है वो ही नहीं। गलती तो खैर एक साइड पे रखो ना। मैं लेकिन ये है कि वो ये क्यों जा रही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है, चॉइस कोई नहीं है। ठीक है। ये उसकी मजबूरी की लोनलीनेस है, ये उसकी चॉइस पे लोनलीनेस नहीं है। ये फर्क समझ रही हो आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस किसी की इनहेरेंटली हम में से किसी की को भी चॉइस दी जाए तो वो बुरा इंसान नहीं है, चॉइस में बुरा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना हालात ने ऐसा बना दिया। सो अब अगर उस सिनेरियो में हम इस चीज़ को अगर इस तरह से देखते हैं, ठीक है, तो मैं इसको ये कहूँगा कि जो तन्हाई है ना, तन्हाई में मैं मुझे पर्सनल अपनी बात करता हूँ, आई लव माई कंपनी।
सो तन्हाई ने मुझसे मोहब्बत सिखाई है। आप अपने आप को पहचानते हो ना, अपने साथ टाइम गुजारते हो। एग्जैक्टली हम्म, उस तन्हाई ने मुझे, आप 24 घंटे तो छोड़ो, मुझे आप 24 महीने भी अकेले में बिठा दोगे ना, ठीक तो है, बोर नहीं होंगे आप? मैं बोल, क्योंकि मेरी आपको अपनी सी किसी की दोस्ती है। रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि बीवी साथ हो, बच्चे साथ हो, याद तो नहीं, आएगी ना। वो तो देखो, वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ, हाँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे अकेले रहो, तुमने एग्जेजरेशन में बात की है ना, लेकिन दिन में आधा घंटा 15 मिनट अपने आप को जरूर दिया करो। ये आपको जो रिट्रोस्पेक्शन है ना, ये आपको हेल्दी बनाएगी। जब आप अपने आप को ये टाइम नहीं देते तो आप क्या करते हो, आपकी, अच्छा आप एक और चीज़ देखो, तन्हाई का एक और फायदा है, जो मैं बात कर रहा हूँ उस तन्हाई की जो आपने बाई चॉइस ली हुई है, ठीक है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को प्रोड्यूस करके उस रीज़न को, उस वजह को देखो, यार यहाँ पर मुझे गुस्सा करना चाहिए था, क्या कर बैठा, या मैं सॉरी कर लेता हूँ। इसीलिए तो लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते ना, अपनी सोचते हैं तो उनको खौफ आता है कि ये हमने क्या किया अपनी लाइफ में। ब्रिलियंट क्वेश्चन। जब आप लोनलीनेस में होते हैं तो आपको यही सोचें आती हैं कि मैंने क्या किया, हाय अब मेरे साथ क्या होगा, सुबह मैं जाऊंगा तो मेरा शौहर क्या करेगा या मेरी बीवी क्या करेगी, ये लोनलीनेस में है। बट जब आप सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, विच इज़ बाय चॉइस, वॉलंटरी, तो उसमें आपको ये सोचे नहीं आएंगी, उसमें आप उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि यार ये सिनेरियो था, ये सिचुएशन बनी। मैं हिप्नोसिस करता हूँ। हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस में हम बेसिकली आपको आपके इनर सेल्फ के साथ तन्हाई में कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ जाके मैं कहता हूँ यार अब आप देखो वहाँ पर क्या देख रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, तो आप अपने ऊपर तारी करो। अब वो सब कुछ आप कर रहे हो लाइव अपने साथ, लेकिन कर तन्हाई में रहे हो, राइट। वहाँ से फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा इसमें देखो कि इसमें जो कुछ भी हुआ, चाहे ये बुरा लग रहा है आपको, बट इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। कोई अच्छाई है उसको चुन लो, बुराइयों को जाने दो। सही, बिल्कुल सही कह रहे बट ये काम आप तभी कर सकते हो जब आप एनालिसिस के मोड में हो, जब आप हो क्रिटिसिज्म के मोड में। बिकॉज ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सॉलिट्यूड में यू गो इनटू सेल्फ एनालिसिस मोड, लोनलीनेस में यू गो इनटू सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड, सॉलिट्यूड में यू गो इनटू पावर मोड, लोनलीनेस में वीकनेस नहीं, लोनलीनेस में यू गो इनटू विक्टिम मोड। अच्छा, ओ ये ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, बिकॉज देखा ना, मैं इस काबिल नहीं था, मेरा कोई दोस्त बन ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्वालिटी वाला अकेलापन जो कि आप सॉलिट्यूड कह रहे हैं, वो किस एज में कितना टाइम हम अपने साथ अकेला टाइम गुजारें? मतलब लाइक अगर कोई यंग बच्चा होता है, एडल्ट होता है, उसको आजकल प्राइवेसी के नाम पे अकेला रहना है। जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो अकेले रह नहीं पाते। प्राइवेसी उसी की मैंने बात की ना, उसकी एडिक्शन कोई ना कोई चेक कर लो। देखो हाँ, मैं नहीं उससे हटके वो मैं बात अकेला कर रहना रही की मैं बात नहीं कर रहा, वो अकेला रहना इज लोनलीनेस, वो अकेला रहना इज हाइडिंग समथिंग। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ किस एज के हिसाब से कितना अकेला टाइम खुद के साथ गुजारना चाहिए जो कि क्वालिटी का हो। मेरे हिसाब में ऑफ कोर्स बलूगत के बाद की हम बात कर रहे हैं, 14 साल तक तो जितनी बच्चे की एज है ना, उसको आदत डालो कि तुम उतने मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अकेले गुजारो एंड थिंक व्हाट यू हैव डन, सी हाउ यू वुड हैव डन डिफरेंटली। बट एक आम आदमी को मैं समझता हूँ कि दिन में आइडियली आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट मिनिमम आंखें बंद कर लो एंड जस्ट रिवाइंड द होल डे मूवी, रात को सोने से पहले, ठीक है। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, आपने इशा पढ़ी हुई होगी, आपका अल्लाह से कनेक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो ऑलरेडी आप होप के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो रात का वो जो पहर है या तहज्जुद का टाइम बहुत अच्छा टाइम है, फजर का टाइम सेकंड बेस्ट टाइम। एडल्ट जब आप होते हैं तब? हाँ, एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बच्चों को तो अगर हमने सिखाना है तो बच्चों को ना नॉर्मली मैं कहता हूँ उनकी एज से ज़्यादा नहीं सिखाना चाहिए, 5 मिनट हद है बच्चों के लिए। बट उनको बेशक अच्छा इसको ब्रेक डाउन कर लो ना, आप दिन में 2-3 दफ़ा कर लो। एक और चीज़ याद रखो जी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप किसी मसले में फंस गई हो, दिन का वक्त है, ये दोपहर 2 बजे का वक्त है, और आपके आस पास सारे कुलीग्स बैठे हैं और शोर शराबा हो रहा है, चीख चहाड़ चल रही है, एक टेलीफोन आता है, इतना शोर है, म्यूज़िक लाउड है, ये है वो है, हर चीज़ का शोर है, वो टेलीफोन बजता जा रहा है, वो भी आपने साइलेंट पे किया हुआ है, ठीक है। क्या आपको खुदा ना खास्ता पता चलेगा कि यार फलाने दोस्त का एक्सीडेंट हो गया? नो नेवर, आवाज़ ही नहीं आएगी। वो यार वो बेचारा की मुश्किल में फंसा है, वो आपको कॉलिंग कर रहा है हेल्प करने के लिए,
अब आप सोच रही थी कि यार मेरी वो दोस्त कहाँ है, वो सोच भी खत्म होगी क्योंकि शोर इतना था, राइट? हाँ, हाँ। इसी तरह हम अपने साथ कर रहे हैं। कैसे? जब आप सारा दिन काम में लगे होते हो, आपको अपने बारे में सोचने का टाइम मिलता है? ओहो, कभी भी नहीं। लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, अपने साथ नहीं गुजारते हम। तो और आपका सबसे ज्यादा जिंदगी में आपका सबसे ज्यादा साथ कौन देता है? अपना आप, हम खुद अपने उसको तो आप लिफ्ट ही नहीं कराते हो। हम्म, ये हर वक्त का हंसना कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, तनहाई के लम्हात में कभी हंस रो भी भी लिया कर। रो भी लिया कर हंस या नहीं हंस रहे, भी लिया कर। रो भी लिया ओके, कर। रो लिया कर। रो, ये रो इस एक इस्तियारे के तौर पे, मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ओके, ओके। कि रिट्रोस्पेक्शन में जा, सेल्फ एनालिसिस कर, ठीक है, हम्म, फिगर आउट कि कहाँ से मैं और अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। हम्म, सो ये जो वो है ना, क्या उसे कहना चाहिए, ये जो थॉट प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, लीडर्स ऑलवेज, गुड लीडर्स विल स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड। मैं जब कहीं दिन में बिल्कुल फंस जाता हूँ ना, काम नहीं हो रहा, शोर शराबा है, तो आई क्लोज एवरीथिंग एंड आई मूव इन अ क्वाइट प्लेस। कुछ नहीं है तो मैं गाड़ी लेके गाड़ी सड़क पे खड़ी कर लेता हूँ और बैठ के सोचना शुरू होता है, यार ये मैंने क्या करना है। इस तरह तो आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। पहले ही आप मसले में फंसे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे अच्छा, हो, मसले, ओवर थिंकिंग हो ओके, रही है। चलो जी, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। हाँ, जब मसले में बंदा फंसा होता है, रोना आता है? हाँ, 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 obviously। रोने से मसला हल होता है? नहीं, obviously। डिप्रेशन से तो हल होता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, नहीं। नहीं, मसले से मसला हल होता होगा। नहीं, सोल्यूशन से मसला हल तो होता मसला हल करने का सोल्यूशन ढूंढने के लिए यू नीड टू नीड, गिव हाँ, योरसेल्फ टाइम, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ठीक है? हाँ। मसला हल करने से हल होता है और किसी तरीके से हल नहीं होता। हम हर तरीका लगाते हैं लेकिन सिवाय वो तरीका जिससे मसला हल होना है वो हम नहीं लगाते, ठीक है? सो ये देखो, ये ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें, ये एक और जगह पर एक आयत मुझे कुरान की याद आ गई, मैंने वो लिखी हुई है इसलिए नोट की हुई थी, ठीक है? मतलब इकबाल जिस तरह कहते हैं ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीरे कुन फ़िका है ज़िंदगी। तो अपनी दुनिया आप पैदा कब करोगे आप? जब आप खुद को समझोगे कि यार मुझे अल्लाह ने क्या ताकतें दी हैं, ठीक है? तो ये सूरह हशर की आयत नंबर 18 है। अल्लाह कुरान में ये सॉलिट्यूड का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा। अपने नफ्सों को समझो, ठीक है, और रिफ्लेक्ट ऑन योर सोल। पहचानो अपने नफ्स को और अपनी सोल को के ऊपर रिफ्लेक्ट करो कि मैं कर क्या रहा था और मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? इसकी जो मैं उर्दू ट्रांसलेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है, इस वक्त उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है? तो बेसिकली बात यह है, जब आप चोजन सॉलिट्यूड की तरफ जाते हैं तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं करते हैं। अच्छा, जो आफ्टर 60s जो लोग होते हैं वो अकेले रहते हुए डरते क्यों हैं? क्यों डिप्रेशन का शिकार होते हैं? छोटा बच्चा और बूढ़ा ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। वो भी डिमांडिंग है, वो भी डिमांडिंग है। हाँ। उसको भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको भी कई दफ़ा नहीं पता चलता मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। उसने भी जो सीख रहा है वो कर रहा है, उसने जो सीखा है वो कर रहा है, ऐसा ही है। अब उसको वो जो है वो लोनलीनेस है, वो सॉलिट्यूड नहीं है। प्लीज इस बात को समझो, वो बाय चॉइस नहीं है। बच्चे छोड़ के चले गए हैं, अब वो अकेली घर में। मेरी नानी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, मेरे नाना की डेथ हुई थी 91 में, नानी की डेथ हुई है 19 में, अच्छा। ठीक है? और वो आखिरी ज़िंदगी के 4 साल जब उनकी हिप बोन इंजरी हुई और वो फ्रैक्चर हो गई, हिप बोन, वो बेड रिडन हो गई, सवाए उन 4 साल के वो पूरे घर में अकेली रहती थी। अच्छा। नो वन वॉज अलाउड टू एंटर, वो किसी के साथ नहीं रहती थी, कहती मेरा घर है, मैं अकेली रहूँगी। और एक दिन उनके घर में चोर आ गए, ठीक है? वो बाहर से दरवाजे पे ना खिड़की, उनके वो लोहे के पुराने घर बना हुआ था, उसमें वो लोहे के वो जंगले और वो चीज़ें, तो मारते रहे, उन्होंने पूरी कोशिश की। तो नानी अंदर से बैठी ना, उनको कहती हैं, अंदर से उनको इतनी आवाज़ दी, पुता जैसे तोड़ लोगे तो मैंने भी ले जाना। अच्छा, ठीक है? मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि सब बुजुर्ग, और एंड शी वॉज एट दैट टाइम माशाल्लाह शी वॉज 89 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? सो देखो बात ये है, हाँ, जब आप अपने दोस्त खुद नहीं होते तो एज के साथ साथ आपको लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती है। यही तो कह रही हूँ ना, मेरा पॉइंट ही यही है कि ऑब्वियसली आप जब बूढ़े होते हो आप मजबूर होते हो, बेबस होते हो, आपके हाथ में होते नहीं हो होता। ना, आप नहीं होते हो। लोग कर देते हैं ना, लोग कर देते हैं, धकेल देते हैं आपको अकेलेपन नो की तरफ। समीरा, सॉरी, यहाँ मैं आपको इसलिए करेक्ट करूंगा, ये जो अभी आप जुमला बोल रही हो ना, ये जुमले कह के, यानी कि ये जुमले उसी तरह है, सास भाऊ, ये जुमले बोल बोल के हमारे माशरे ने गंद डाला है। हम अपने बुजुर्गों को अपाहिज बनाते हैं द डे वी टेल देम कि घर बैठ जाओ। बाई डिफ़ॉल्ट उनको अपाहिज बनाते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट उनको डिपेंडेंट बनाते हैं। मेरे पास एक मजदूर आया, घर में काम कर रहा था, 20 साल का लड़का था,
तो मैं कहता जी वो आपको पता है ना हमारे वालिद साहब तो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, तो बुजुर्गों को तो हमने घर बिठा दिया है। मैंने कहा बेटा क्या उम्र है तेरे पास? 42 साल। मैंने कहा अच्छा। यार मैं 50 का हूँ, ठीक है, मैं 50 से ऊपर हूँ। हाँ, तो मैं कहा तू 42 साल वाले को तूने घर बिठा दिया, बिठा दिया है। तुमसे बड़ा बदबख्त बच्चा कोई नहीं है। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, बुजुर्गों ने हमारी सारी जिंदगी काम किया, अब बुजुर्ग घर बैठे। तो वो जो चीज़ है ना, ये क्या क्या ये इस माशरे की, ये हमारे पाकिस्तानी माशरे की बीमारी है, ये बाहर नहीं है। नहीं है बिल्कुल। बाहर रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड है, हाँ, ठीक है। तो वो अब हम क्योंकि हम उनको ये चीज़ें कराना कि अबू आप बैठ जाएं। अभी मैं एक केस कर रहा था एक साहब के साथ, बड़ी उन्होंने अपनी हेल्दी लाइफ गुजारी, CSP ऑफिसर थे, बड़ा कुछ किया उन्होंने, ठीक है। तो उनकी वाइफ अब ही 77, तो उनकी वाइफ कहने लगी कि जी ये बहुत एक्टिव थे लेकिन पिछले कोई 3 साल से ये डिल्यूजनाइज्ड हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा होता। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमने इनको घर बिठाया। तो उस साहब ने मुझे जब कहा, अब वो कह रही है कि डिल्यूजनाइज्ड है, मेमोरी काम नहीं कर रही, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं जी मुझे मेरे बच्चों ने 65 साल का जिस दिन मैं हुआ था उस दिन अपाहिज बना दिया था। अब्बू आप बैठे, अब्बू आपने कुछ नहीं करना, अब्बू पानी भी मैं पिलाऊंगा। कहते मेरी खिदमत करते हैं, मैं उनको सामने कहता रहा कि बेटा मुझे काम करना है। उन्होंने कहा नहीं अब्बू, लड़ाई होगी एक दिन, कहते हैं हमारे घर में। अच्छा। कि नहीं अब्बू आप, अम्मी समझाएं अब्बू को, अब्बू ने बहुत काम कर लिया। ओ भाई अब्बू को उस एज में काम करने दो। बेड रेस्ट थोड़ी है। एग्जैक्टली। अब्बू क्या कहता है, मैं क्या करते हैं, बस जी वो अखबार पढ़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ सब्जी ले आता हूँ, नहीं तो पोते पोतियों के साथ खेल लेता हूँ जब वो फारिग होते हैं। क्या ज़िंदगी दे रहे हो यार आप एक एक्टिव आदमी को, क्या ज़िंदगी दे रहे हो उसको, आप सॉलिट्यूड की जगह लोनलीनेस में पुश कर रहे हो। तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा, वो तो बीमार होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको टोका है कि मुझे एतराज़ है इस माइंडसेट के साथ, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों को अपाहिज बनाया है, ठीक है। वो अपाहिज थे नहीं, उनको हमने क्या कह के बार बार ये बात कह के हम उनको जो है वो बिल्कुल कंडम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है लोनलीनेस। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि ये फोर्स्ड तन्हाई है। हाँ, मैं भी इसी का जिक्र कर रही थी ना, फोर्स तन्हाई जो दे दी जाती है, उसकी वजह से हाँ, वो तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो, अच्छा इसमें एक और भी रीजन है। हाँ। मेरी एक कोटेशन है, शायद मैंने आपसे भी शेयर भी की थी कि एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिएटर, एक्सेप्ट फ्रॉम क्रिएशन। हम इसके रिवर्स करते हैं, हम एक्सेप्ट फ्रॉम क्रिएटर करते हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिएशन करते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है समीरा अपनी ज़िंदगी में, आई हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई चिल्ड्रन। अच्छा। ज़ीरो। मेरा फ़र्ज़ है अपना फ़र्ज़ पूरा करना, उनको बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हर चीज़ देना। उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो मेरा फ़र्ज़ पूरा करें, उनका अपना जो फ़र्ज़ है वो करें, जो उनको समझ आता है वो करें। मुझे मेरे रब से जो मैंने दुआ मांगी हुई है, उनमें दुआ में से दुआ ये भी है कि अल्लाह मुझे देने वाला हाथ बना के भेजना। आमीन आमीन, ठीक है। अच्छा, फिर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते तो अक्सर यही ताने देते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम तो हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, हमने ये किया वो किया। तो वो तो उनका फ़र्ज़ था ना। हाँ, लेकिन वही है ना, वो एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं। एक्सपेक्ट तो करते हैं बच्चों से वो एक्सपेक्टेशन भाई, और इसीलिए वही लोग तन्हाई में जाते हैं, वही। हाँ, अच्छा भैया मैं अपनी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ तरस, और ये तरसने को, सुनने को तरस गई है, तो आप तरस गए हो तो यार कोई बात नहीं, आप फ़ोन कर लो। अच्छा, खुद फोन नहीं करते, इतनी अना होती है, खुद फोन नहीं करते, बच्चे करेंगे, माँ क्यों करे। एग्जैक्टली, ठीक है, आप कर लो ना, आप कर लो। हाँ, हो सकता है अगला बिजी हो, हाँ, वो हो सकता है वो आपसे चीज इसलिए छुपा रहा हो कि आपको तकलीफ ना हो जाए, राइट। लेकिन आपने ये सोचा कि ये देखा मेरा बच्चा मुझे बाहर बात छुपाता है, अपनी बीवी के पल्लू में जाके बंध गया। वो तो उसकी पार्टनर है ना, उसे बताएगा। वो हो सकता है बीवी को भी ना बताता हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, और वालिदा को इसलिए ना बताता कि वो परेशान ना हो जाए। मैं अपनी कोई भी परेशानी ना बेगम से डिस्कस करता हूँ ना माँ से करता हूँ। अच्छा। वो मेरी परेशानी है यार, उनको क्यों तकलीफ दूं। हालांकि वो दोनों मुझे कहती हैं कि हमें बाद में पता चलता है, तुम पहले क्यों नहीं बताते हो, जब हो जाती चीज़ तब तुम आके बताते हो कि यार ये हुई, मैंने खत्म, रिजॉल्व भी कर ली, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा, अगर कोई बंदा अकेला है और वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, क्या वो सच में अकेला है? डिपेंड करता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। अगर तो वो फेक फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, देखो फेक फ्रेंड्स है ना सारे, तो फिर तो वो डेफिनेटली नुकसान कर रहा है। बट अगर वो सोशल मीडिया से फॉर एग्जांपल तिलावत सुन रहा है या कोई अच्छी मैंने अपने बेटे को, छोटे को कहा, मैंने कहा बेटा आप जो इतना सारा टाइम लगाते हो उसमें आपका ये जो प्रोजेक्ट है, उसने वो बायोनिक आर्म बनाया, ठीक है। अच्छा। खुद अपने हाथ से, कि किट के बगैर, कि वो हाथ में ही पहन लेते हैं और उसके बाद उसको मूव करें, हाथ पूरा मूव करता है। तो वो उसने नेट से उठा के देख के उसने जो है वो चीज़ें पकड़ी और उसने बना लिया।
अब ये तो क्रिएटिव काम हो रहा है ना। क्रिएटिव है, लेकिन सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी से वो भी तो सोशल हो social रहे हो, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट सोशल, इसलिए इसका नाम सोशल है ना। सोशल मीडिया में तो यूट्यूब भी आ गई ना। हाँ, तो आप उसके में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है, वॉइस ओवर भी कर रहा है, आप उसके साथ कनेक्टेड हो हाँ ना। हाँ, तो हाँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तो किस क्या बंदा पर्पस के अकेला लिए, है? किस पर्पस के लिए कनेक्टेड हो उस पर डिपेंड करेगा। पर्पस को साइड पे रखे, क्या जो बंदा सोशल मीडिया नहीं। यूज कर रहा है वो अकेला है? हम वो देखो अगेन, ये यस या नो आंसर नहीं है समीरा। हम्म। इसलिए हाँ, अगर वो 24 घंटे यूज कर रहा है यस, बट अगर वो दिन में आधा घंटा पौना घंटा कर रहा है, घंटा भी कर लेता है, तो मैं उसको अकेला कैसे, और वो किस मकसद के लिए कर रहा है। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो लेबल्स है ना, जेनरिक लेबल्स, ये लोगों को गलत आइडिया देते हैं। हम जनरलाइज चीज़ों को नहीं कर सकते, हमें चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें उनको सब्जेक्टिव भी रखना पड़ेगा कभी ना कभी, कि यार अगर तो वो बंदा हेल्दी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने बेटे की एग्जांपल दी, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है ना, तो वो हेल्दी यूज़ कर रहा है। बट अगर कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ है इसलिए कि वो वहाँ बैठ के गंदी फिल्में देखनी है, उसने जो है वो क्या से कहते हैं, फजूल में लोगों को वो क्या देते हैं, वो आजकल वो क्या कहते हैं, क्या देना होता है, गिफ्टिंग करनी होती है, तो डेफिनेटली वो अकेला है। फिर तो मकसद ही डिफरेंट है ना। अकेला है या नहीं है अकेला, अगर वो गिफ्टिंग कर रहा है या लोगों के साथ बात कर यार रहा वो अकेला है। मैं ना आपको मैंने शायद पहले स्टोरी सुनाई थी या नहीं, वो जो अमेरिका में एक माँ ने पिछले साल केस किया था गूगल और AI की कंपनी पे, ठीक है, कि उसका बच्चा 14 साल का बच्चा था, वो पहले फुटबॉल ये वो हर चीज़ खेलना, उसने बहुत एक्टिव बच्चा था, ठीक है। फिर उस बच्चे ने कोई इनके ड्रामा सीरियल आता था, ड्रामा सीरियल कह रहा हूँ, ये जो सोप्स होते हैं इसके नेटफ्लिक्स के, वो उसमें एक सोप, उसको एक लड़की पसंद आ गई, उसने उस लड़की से उसने कहा जी मुझे AI से कहा कि मुझे इस लड़की से दोस्ती करा दो। AI ने उस लड़की की शक्ल उसको दे दी सामने, मतलब अपने आप को उस शक्ल में ले आया, वो जो भी सॉफ्टवेयर था, ठीक है, वो करैक्टर उसने वो बना लिया। अब वो बच्चा, उसकी माँ कहती है कि मुझे उसके मरने के बाद उसकी माँ ने कहा कि मुझे अब समझ आई कि ये अकेला क्यों रहने लग गया था। पहले ये बच्चा अपने कमरे में नहीं बैठता था, अब और भाग के नीचे मेरे पास आ जाता था जब भी स्कूल से आता था, अब ये बच्चा कमरे में रहने लग गया। तो उसने तकरीबन 1 साल उसकी दोस्ती चली AI के उस मॉडल के साथ। उस 1 साल के बाद उस बच्चे ने उस मॉडल को कहा कि काश मैं मैं तेरे पास आ सकता। तो उसने कहा हाँ, ये तो मसला ही कोई नहीं है, तुम अपनी दुनिया छोड़ो और यू विल बी इन माई वर्ल्ड। बच्चा गया, बाप के कमरे से पिस्तौल निकाली, अपने आप को गोली मार दी, ठीक है। और उसकी माँ ने फिर उसके बाद केस किया, बहुत, ये तो अमेरिका में बड़ा मशहूर केस है, अभी तक मेरे ख्याल उसका फैसला नहीं शायद आया, ठीक है, कि भाई अब ये सॉलिट्यूड नहीं है, ये सोशल मीडिया नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि आप जनरलाइज नहीं कर सकती कि वो जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो क्या है, वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ये फर्क पड़ेगा। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।